गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और उसमें अपना जो लास्ट का वीडियो था वो था अपने वैश्वीकरण के ऊपर। वैश्वीकरण क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, इनके ऊपर अपने चर्चा की थी। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अपने भारत का पड़ोसी देशों के साथ में संबंध जो है वो किस प्रकार का है, भारत का पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशन किस प्रकार से है। तो देखो, बात करते हैं अपनी भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। देखो, इस चैप्टर को काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। 5 से 6 वीडियो में इसको अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का पूछा जाता है। हालांकि छोटे क्वेश्चन भी एक आधे नंबर के, एक नंबर के, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने भारत के जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों की अपने बात करते हैं। देखो, मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो। अपने भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो सबसे अपने उत्तर पश्चिम में आ गया अपने अफ़गानिस्तान, इसके बाद में आ गया आपके पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ये कौन है? भारत के पड़ोसी देश है। और इस चैप्टर में अपने इनमें से किस किस की चर्चा करेंगे? पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ में भारत के संबंध कैसे हैं, इनके बारे में इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे पहला संबंध किसके साथ में देखेंगे? भारत का अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में संबंध कैसा है। देखो, थोड़ा सा अपने बैक चलते हैं आज़ादी से पहले। देखो, अपने स्वतंत्रता से पूर्व सबको लोगों को ज्ञात होगा कि भारत और पाकिस्तान का एक ही संयुक्त क्षेत्र था। यहाँ के लोगों में आपसी मेल मिलाप, समन्वय की भावना, सहयोग की भावना थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ भारत में आए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेज़ों और हिंदू मुस्लिम, अर्थात अपने कहते कि हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उस एकता को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। और उस एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने एक नीति अपनाई थी, इसे कहते हैं फूट डालो और राज करो। इस नीति के तहत अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतना एक प्रकार से जहर घोल दिया कि ये दोनों ही संप्रदाय जो है वो एक दूसरे से गणना करने लगे, ईर्ष्या करने लग गए। अपने हिंदू संप्रदाय जो था, हिंदुओं ने तो अपना एक संगठन बना लिया था, हिंदू महासभा। मुस्लिम जो संप्रदाय थे उन्होंने अपने अलग संगठन जैसे मुस्लिम लीग है, ऐसे संगठनों की स्थापना कर ली और अपने अपने संप्रदाय के हितों पर ध्यान देने लग गए। जब ये वैमनस्य, जब ये झगड़ा आगे बढ़ गया तो देखो, 22 मार्च 1947 को भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जिनको कहते हैं 34वें गवर्नर जनरल थे। ये मार्च 1947 में भारत आए थे और भारत आने के बाद में इन्होंने भारत में 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। एक देश बन गया पाकिस्तान और दूसरा रह गया भारत। और ये विभाजन जो है वो किस आधार पे हुआ था? जनसंख्या के आधार पे ना होके धर्म के आधार पे ये विभाजन हुआ था। मतलब जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए और बाकी किसके क्षेत्र में रह गए? भारत के अधीन रह गए। इस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को तो बन गया अपने पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हो गया। अब ये पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे मोहम्मद अली जिन्ना।
जिन्हें कायदे आजम कहकर पुकारा था महात्मा गांधी ने। और भारत जो है, इस भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रख लेना कि यहाँ पे, और स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ ले तो वो बने थे अपने सी राजगोपालाचारी। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। यह प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय भी यही था, ये एकमात्र गवर्नर जनरल बना था। तो देखो 14 अगस्त को भारत आज़ाद, ये पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में नए देशों का उदय हुआ। और इसी एशिया महाद्वीप में जो भारत और पाकिस्तान थे, बड़े बड़े अपने जो नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, नेहरू, गांधी वगैरह, इनकी ये सोच थी कि अगर पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना दिया जाएगा तो अमन, चैन, शांति की स्थापना होगी। लेकिन उनकी यह बात जो है वो एक प्रकार से खोखली साबित हुई। उनका ये विश्वास जो था वो झूठा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा भारतीय से क्या करने लग गया, ईर्ष्या करने लग गया, ज़्यादा घृणा करने लगा है। और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव है वो लगातार बढ़ता गया, जिसे अपने इतिहास में भारत पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव होता है इसे किस नाम से जानते हैं? भारत पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके मध्य तनाव के कारण क्या है। मतलब भारत और पाकिस्तान जो है इनके मध्य तनाव के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? देखो तनाव का पहला कारण है विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। पहला कारण है विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। विभाजन किसका? जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस विभाजन से कई समस्याएं उत्पन्न हुई। देखो समस्याओं में पहली समस्या अपने दे सकते हैं, या अपने देखो बात करें जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय ये कहा गया था कि जो देशी रियासतें हैं, मतलब जहाँ पे राजाओं का शासन था, जो देशी रियासतें हैं वो अपनी इच्छा से चाहे तो भारत में शामिल हो सकती है, चाहे स्वतंत्र रह सकती है, या चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। तो देखो 3-4 रियासतें ऐसी थी अपने, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है। ये ऐसी रियासतें थी जिनमें से कुछ रियासत तो ऐसे चाहती थी कि हम भारत में शामिल हो, कुछ रियासत ऐसे चाहती थी कि पाकिस्तान में शामिल हो। लेकिन ये रियासतें जो है वो आज तक किसी में भी शामिल नहीं हुई। इनमें से 1-2 तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, कोई अपने को तटस्थ रखना चाहती थी। तो ये विभाजन से उत्पन्न पहली समस्या तो ये हो गई। इसके अलावा दूसरी समस्या अपने दे सकते हैं कि विभाजन के दौरान क्या हुए थे? सांप्रदायिक दंगे हुए थे। विभाजन के दौरान जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन दंगों के कारण भी भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव बढ़ा। दंगे कौन से? अपने आपने जैसे मान लो गदर मूवी अगर आपने देखी हो, सनी देओल की जो मूवी है, उस मूवी में जो स्टार्टिंग का जो सीन दिखाया गया है वो भारत विभाजन के समय जो दंगे हुए थे उन्हीं से लेकर है। पंजाब में, अपने सिंध में, अमृतसर में, बंगाल में, बिहार में, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में भयंकर दंगे हुए थे। पाकिस्तान में जो देखो हुआ क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उन मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो पाकिस्तान में चले गए, वहाँ पर जो हिंदू थे उन हिंदुओं को मुसलमानों ने काटना प्रारंभ कर दिया, उनको मारना प्रारंभ कर दिया। और ख़ास तौर से जो महिलाएं थी उन महिलाओं के साथ में अत्याचार किया गया, यहाँ तक कि उनके साथ में रेप जैसी घटनाएं भी हुई। इसके जवाब में अपने जो हिंदुस्तान के जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे उनमें जो मुस्लिम आबादी थी उन मुस्लिम आबादियों को यहाँ पर हिंदुओं ने काटना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से एक सांप्रदायिक दंगों का माहौल हो गया, और वही सांप्रदायिक दंगों का माहौल जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव का कारण बना। सबसे मेन कारण आतंकवाद को समर्थन। आतंकवाद को समर्थन कौन देता है? देखो अपने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है
आतंकवाद का गढ़ कहलाता है। पाकिस्तान को क्या कहता है? आतंकवाद का गढ़ कहता है। आज दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं उनमें से 80% आतंकवादियों का संबंध जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने कौन से देश से है? पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के द्वारा ही इन आतंकवादियों को क्या दी जाती है? आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है, इनको शरण दी जाती है। देखो इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8% जो है वो किसके ऊपर खर्च करता है? आतंकवाद के ऊपर खर्च करता है, जबकि भारत जो है वो आतंकवाद के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। भारत आतंकवाद का विरोध करता है। तो ये पाकिस्तान क्या करता है? इन आतंकवादियों के द्वारा भारत के ऊपर बार बार हमले करवाए जाते हैं, आतंकवादियों के द्वारा भारत के ऊपर लगातार हमले होते हैं, जिस वजह से भी भारत और पाकिस्तान के अंदर क्या बना हुआ है? तनाव बना हुआ है। इसके अलावा अपने पाकिस्तान द्वारा शिटो और शेंटो की सदस्यता धारण करना। सबसे पहली बात तो शिटो और शेंटो है क्या? देखो पाकिस्तान जो है उसने इन दोनों संगठन, ये सैनिक संगठन है, इन संगठनों की पाकिस्तान ने क्या कर ली थी? सदस्यता धारण कर ली थी। किस लिए? भारत का विरोध करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को दबाने के लिए। देखो अपने शीत युद्ध हुआ था, उस शीत युद्ध के दौरान अपने अमेरिका और सोवियत संघ थे, इन्होंने अपने अपने सैनिक संगठन बनाए थे और उन सैनिक संगठनों में विश्व के अधिकांश देश जो है वो क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। इनमें से पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान भी शामिल हो गया था। हालांकि भारत का आपको पता होगा, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये शिटो क्या है। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। अपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे सदस्य देश है किसके? शिटो के। और दूसरा संगठन कौन सा है? सेंटो। इसका पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 है। अपने इराक है, ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है, ये ऐसे सदस्य देश किसके हैं? सेंटो के। तो पाकिस्तान ने इन संगठनों की सदस्यता इसलिए धारण की ताकि विपत्ति के समय इनसे क्या ले सके? सहायता ले सके, भारत के खिलाफ इनसे मदद ले सके। इस बात का भी भारत ने क्या किया? विरोध किया। और पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान ने अपने चीन, अमेरिका, रूस इनके साथ मिलकर भी समय समय पर भारत का क्या किया है? विरोध किया है। तो उपरोक्त कारणों की वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव कायम हुआ। अब इस तनाव के तहत कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, उनका अपने अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सबसे मेन समस्या, जिसे अपने कश्मीर समस्या के नाम से जानते हैं। देखो भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे मेन जो तनाव का कारण है वो कश्मीर समस्या है। इसके अलावा देखो नहरी विवाद कई है, लेकिन सबसे मेन जो जिसके लेकर बार बार युद्ध होता है, बार बार संघर्ष होता है, वो क्या है? अपने कश्मीर विवाद। देखो इसको समझने की कोशिश करना, कश्मीर विवाद क्या है। देखो जब भारत का विभाजन हो गया था, विभाजन के समय भारत का हुआ था एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एकीकरण हुआ था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इन 3 रियासतों को छोड़कर लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। इनका अपने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप डिटेल से देखना चाहो तो उसमें देख सकते हो। अपने यहाँ पर बात किसकी करेंगे? ओनली कश्मीर की। देखो हुआ क्या था, कश्मीर जो है, इस कश्मीर में अधिकांश आबादी जो है वो कैसी थी? मुस्लिम आबादी थी। लेकिन यहाँ का जो राजा था वो कैसा था? हिंदू था और उस राजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह यहाँ का शासक था, एक लोकप्रिय शासक था। यह न तो भारत में शामिल होना चाहता था और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। ये अपने को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहता था। तो देखो हुआ क्या, कश्मीर जो है, इस कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी थी, मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, हिंदू आबादी कम थी। तो पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने में शामिल करने के लिए 22 अक्टूबर
1947 को पाकिस्तानी सेना जो है उस सेना ने कबालियों के रूप में, कबालियों का वेश धारण करके 22 अक्टूबर 1947 को किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब कश्मीर का राजा जो हरि सिंह था, उस हरि सिंह ने किससे सहायता मांगी? भारत से सहायता मांगी कि हमारी क्या की जाए? सहायता की जाए। तो भारत ने ये कहा कि हम आपकी सहायता तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक ये शर्त है कि सहायता के समय आपको जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। भारत ने क्या शर्त रखी? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की। विलय पत्र क्या था? विलय पत्र ये था कि इसमें यह घोषणा की जाती कि हम अपने राज्य को किस में शामिल कर रहे हैं? भारत में शामिल कर रहे हैं। कहने का मतलब हो गया कि भारत ने कहा कि हम आपकी तभी सहायता कर सकते हैं जब आप कश्मीर को किस में शामिल करोगे? भारत में शामिल करोगे। और इसके लिए एक विलय पत्र होता था, इसको कहते थे अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अर्थात सहमति का घोषणा पत्र। तो हरि सिंह जो वहाँ का शासक था, उसने ये कहा कि मैं इस युद्ध के बाद में कश्मीर को किस में शामिल कर दूंगा? भारत में शामिल कर दूंगा और जन्म संग्रह भी करवा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कश्मीर जो है वो 1947 में ही किसका अंग बन चुका था? भारत का अंग बन चुका था। तो जब कश्मीर के भारत में विलय की बात हो गई तो 27 अक्टूबर 1947 को भारत की सेना जो है वह भारत की सेना कहाँ चली गई? कश्मीर चली गई। और पाकिस्तानी सेना के साथ में भारतीय सेना का क्या हुआ? युद्ध हुआ। वहाँ पर एक प्रकार से लड़ाई हुई जिसमें पाकिस्तानी सेना जो है वो मुंह के बल खाने पड़ी, या पाकिस्तानी सेना की क्या हुई? पराजय हुई। इसी मैटर को भारत जो है वो जनवरी 1947 में कहाँ ले गया? इस मैटर को यूएनओ में ले गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ले गया। और ऐसे मैटर को सुलटाने का काम कौन करती है? अपनी यूएनओ का जो अंग है इसका नाम है अपनी सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद ने क्या किया? इस मसले को निपटाने के लिए, इस मसले को सुलटाने के लिए 5 राष्ट्रों का एक आयोग गठित किया। 5 राष्ट्रों का एक दल बनाया, एक आयोग बनाया और उसको ये कहा कि आप इस मसले की क्या करो? जांच करो और एक डिसीजन के ऊपर पहुंचो, एक निर्णय दो। अब यहाँ पे ये 5 राष्ट्र कौन से थे ये आपको ध्यान रखना है। देखो 5 राष्ट्रों में पहला था अपने चेकोस्लोवाकिया, दूसरा था अपने अमेरिका, तीसरा था अपने अर्जेंटीना, तीसरा कौन सा था? अपने अर्जेंटीना, और चौथा था अपने कोलंबिया, और 5वां था अपने कौन सा? बेल्जियम। ये 5 देश आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, बेल्जियम। ये 5 राष्ट्रों का सुरक्षा परिषद ने एक आयोग गठित किया। किस समस्या के निपटारा करने के लिए? कश्मीर समस्या का निपटारा करने के लिए। कब? जनवरी 1947, ये सॉरी जनवरी 1948 में। और इसी आयोग ने 13 अगस्त 1948 को अपना एक डिसीजन दिया। और इस डिसीजन में इसने क्या कहा? इसने कहा कि युद्ध को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये कही कि युद्ध क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। किसकी स्थापना की जाए? शांति की स्थापना की जाए। तीसरी बात कही कि पाकिस्तानी जो सेना है वो अपनी सेना को कश्मीर से क्या करे? हटा ले। और भारतीय जो सेना है वो कश्मीर में उतनी ही सेना रखे जितनी सेना कश्मीर में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। ऐसी बात किसने कही थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 5 राष्ट्रों का एक आयोग गठित किया था, इसने ऐसी बात कही थी। मतलब इस प्रकार का निर्णय दिया था। इसी निर्णय के अनुपालना में 1 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या हो गया? युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन कश्मीर का जो 32,000 वर्ग मील का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है वो किसके अधिकार में आ गया? पाकिस्तान के अधिकार में आ गया। 32,000 वर्ग मील का क्षेत्र जो है वो किसके अंडर में आ गया? पाकिस्तान के अंडर में आ गया, जिसे वर्तमान समय में पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर कहता है।
और अपने भारत के द्वारा इसे पाक अधिकृत कश्मीर या POK कहा जाता है। ये था अपने कश्मीर विवाद। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा धारा 370 अनुच्छेद 370, वो अनुच्छेद 370 या धारा 370 जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। इस धारा का संबंध भी अपने कौन से राज्य से था? कश्मीर से ही था। तो कहने का मतलब हो गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो प्रमुख विवाद था वो कश्मीर विवाद था। हालांकि उस समय ये निपट गया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं है और अभी भी भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर विवाद जो है वो जैसा का तैसा बना हुआ है। अभी भी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार जता रहा है। इसके अलावा भी देखो कुछ और भी कारण है, कुछ और भी तथ्य हैं, आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने भारत के साथ में कैसा व्यवहार करता है। तनावपूर्ण व्यवहार है भारत के साथ में। पाकिस्तान का माहौल जो है वो कैसा है? एक तनावपूर्ण है, एक संघर्षपूर्ण है। वो कौन कौन से आंकड़े हैं? देखो, अपने एक तरफ तो लिख देते हैं भारत और दूसरी तरफ लिख देते हैं पाकिस्तान। अपने किसकी बात कर रहे हैं? सैन्य तनाव की। सैन्य तनाव के कारण या सैन्य तनाव को दर्शाने वाले कारण। देखो, कुछ ऐसे कार्य भी जो है जो पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं वो क्या साबित करते हैं कि पाकिस्तान जो है वह अभी भी भारत के साथ में कैसा तनाव रखता है? सैन्य तनाव रखता है। देखो कौन कौन से कार्य। सबसे पहले बात करते हैं अपने विकास के कार्यों की। देखो, विकास के कार्यों के ऊपर भारत जो है वो अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च करता है? 6.2% करता है। कौन? भारत। जबकि पाकिस्तान मात्र कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है? 3.8%। किसके ऊपर? सकल घरेलू उत्पाद पर। दूसरी बात, सैन्य तैयारियों पर। सैन्य तैयारियों पर भारत जो है वो प्रतिवर्ष कितना खर्च करता है? 2.9%। जबकि पाकिस्तान जो है वो सैन्य तैयारियों के ऊपर कितना खर्च कर रहा है? 4.7%। तीसरा, आतंकवाद। आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपने सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिवर्ष कितना खर्च करता है? 8% खर्च करता है। जबकि भारत जो है वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। इसके अलावा भारत जो है वो अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करता है? 9,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। जबकि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये आंकड़े जो है, खास तौर से ये आंकड़ा ये क्या दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब भी भारत के साथ में सैन्य तनाव रखता है। इसीलिए वह इन सैन्य तनाव के लिए सैन्य तैयारियों पर इतना खर्च कर रहा है। और आतंकवाद का गढ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वह आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आतंकवाद के ऊपर कितना खर्च कर रहा है? 8% खर्च कर रहा है। तो देखो, ये था अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम आपको पता ही होगा, रेड क्लिफ रेखा है अपने। ठीक है, तो ये था भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर विवाद जो 1947 से स्टार्ट हुआ था और 2020 तक आज वैसा का वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद के जो आगे की टॉपिक है वो अपने कश्मीर के बाद में अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में, अपने 1971 में, इसके अलावा 1999 में 3 बार और भी संघर्ष हो चुके हैं। हालांकि हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने बात करेंगे 1965, 1971 और 1999 के युद्धों की, साथ ही उन दौरान हुए शिमला समझौते, ताशकंद समझौते की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।